पहलगाम अटैक एक अटैक नहीं है, ये शतरंज का रचा हुआ चाल है। और शतरंज क्यों, ये आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। इसलिए उतनी औकात नहीं है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में आके और किसी का धर्म पूछकर मारना, इतनी उसकी औकात नहीं। तो इसलिए इसे शतरंज की चाल कही गई है। क्यों? आपने तरह तरह का न्यूज अभी तक में देख लिए होंगे। सीज फायर भी हो गया, अटैक भी हो गया, बहुत सारे तबाह भी हुए और बहुत सारे ड्रोन को मार के गिराए भी गए। पाकिस्तान का अलग दावा है, हिंदुस्तान का क्या है आपके सामने। और आप सबको पता होगा कि पाकिस्तान ज़्यादातर झूठा दावा करता है, बात हकीकत है। उन न्यूज़ों से बचिए जो आपके माइंड को रीडिंग करते हुए जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो दिखाता है। हाँ, और आपने वो 10 तारीख की रात आपने अच्छी तरीके से देखे होंगे किस प्रकार से न्यूज़ का भंडारा था। उनको क्या, उनको तो टीआरपी से मतलब। हाँ, इसलिए जो नहीं हुआ वो चीज़ भी दिखाया गया और जिनको माफ़ी मांगने की आवश्यकता थी उन्होंने जूनियर एंकर को आगे कर दिए और अपने आप को बचाव कर। खैर, ये हमारी घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम इस वीडियो में क्यों कह रहे हैं शतरंज की चाल है, तो आपको हम बारीकी से बताने की कोशिश करें और आप, हमें उम्मीद है कि आप समझेंगे। और एक छोटी सी आपसे विनती है, ज़्यादातर हम ये बोलते नहीं हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। एक छोटी सी इतना आप उपकार करिए। हाँ, पाकिस्तान को सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, तो पहली बात आप ये समझिए, चीन। हाँ, हमारे नज़दीक देश, नज़दीकी पड़ोसी देश, और अपने देश से भी कुछ हम जो विपक्ष में भी है उनका भी हम स्वागत करते हैं और जो अभी वर्तमान में सरकार चला रही है उनका भी हम स्वागत करते हैं। बट यहीं पे आप एक मिनट के लिए रुक जाइए। सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, तो इन नेताओं में से भी कोई है जो कि सपोर्ट कर रहा है और मास्टरमाइंड इसको कहा जाए तो चीन का सबसे बड़ा ये सल्तनत है। इसलिए क्योंकि आप सबको पता होगा कि लद्दाख तरफ क्या हो रही है, वहाँ पे तनाव हर हमेशा बना रहता है और चीन चाहती है किसी प्रकार से युद्ध हो और भले ही हम आगे या ना आए बट पाकिस्तान को परास्त, वो तो है ही, पाकिस्तान के थ्रू इंडिया को परास्त किया जाए। क्योंकि आप सबको पता होगा कि हाल फिलहाल में अमेरिका ने चीन पे कितना ट्रैफिक दे दिए, आपको पता है ना। चीन पे 245% का ट्रैफिक दिया गया है और चीन इससे घबराए क्यों, वहाँ का जो इंडस्ट्री थी वो अब इंडिया आने के लिए अपना रुख मोड़। हाँ, और कहते हैं ना, हमारा देश तो एक सदियों से प्रथा चला आ रहा है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, और वही चीज़ कुछ देखने को यहाँ अपने देश में मिल रहा है, चीन में भी मिल रहा है। चीन ने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को मनोबल बढ़ाए और वहाँ की इंडस्ट्री अब इंडिया आने के लिए उतारू। और हमले की बात किया जाए तो हमले के बाद पाकिस्तान इस प्रकार से डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं, आप सबको पता होगा कि इंडियन फोर्स को पूरी छूट मिली थी, किसी प्रकार का नहीं रुकाव नहीं था। जैसे पहले होते थे कि भैया ऑर्डर आएंगे तब जाके कुछ करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो ज़माना बीत गई, ये नया सिरा चालू है, क्योंकि अब तो स्टील का भी जीना बनने लगा है ना। हाँ, आप ज़रूर बताइए, अगर हम गलत बोलेंगे तो आप बोलिएगा। एक बात है कि आप कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट से हमारी मनोबल बढ़ती। पाकिस्तान पे डिप्लोमेट्रिक का जो होती है ना एक सल्तनत, उस प्रकार से चारों तरफ से दबाव बनाया गया कि तुम अटैक, और अटैक
किए, बट किंतु परंतु लगा रहा कि उनका ड्रोन सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, तो इंडिया का तो पहले से ही छाती चौड़ी थी और ज़्यादा चौड़ा हो गया। तो यहाँ पे भी एक बात है सर कि पूरी दुनिया की नज़र अभी कहाँ पे है? इंडिया और पाकिस्तान। और पाकिस्तान का भी एक तारीफ किया जाएगा। उनके पास जो भी अटैक हुए, जो भी अस्तित्व को मिटाने की कोशिश किया गया, उन्होंने भी दबा के रखा। पहले जब 7 तारीख के रात में हुआ अटैक, तो उसमें कुछ वीडियोज आपको देखने के लिए मिल गए, बट वहीं दूसरी रात जब अटैक हुई, मिसाइल आई, तो उनमें से आपको नहीं के बराबर वीडियो मिलेंगे। तो इसको डिप्लोमेटिक अगर दबाव नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए, आप ही बताइए। और इसमें शतरंज का चाल अगर चल रहा है तो ये सबसे बड़ी शतरंज का चाल चीन चल, क्योंकि चीन का जमीन पैरों तले खिसक गया है। इसलिए खिसका है क्योंकि 245% ट्रैफिक लगना कोई आम बात नहीं है सर, ये एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, अब आते हैं अपने देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कर लेते हैं। यही देश है जो कि 2019 में जब हमला हुआ था, तो उस समय भी सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। आप सबको पता है, हमें भी पता है, पूरी देश को पता है। बट विपक्ष उस चीज का सबूत मांग रहे थे। और इस बार वही विपक्ष युद्ध करने के लिए तैयार क्यों हो रहे, सरकार को फुल सपोर्ट क्यों कर रहे, ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क बन के उभर रहा है। इसलिए उभर रहा है जो विपक्ष हर एक चीज का सबूत मांगते हैं, और आज वो इस तरीके से अपने आप को बदले हैं कि सरकार को खुले आम बोल रही है कि पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं, पाकिस्तान की नामो निशान मिटाना है, और नक्शा से जो होती है ना, उनका एक भी चिराग नहीं रखा है। भैया क्या बताओ, पाकिस्तान तो वैसे भी तबाह है, बलिस्तान अलग देश मांग रहा है, सिंध एक अलग देश अपना मांग रहा है, तो पाकिस्तान तो वैसे भी टूटा हुआ है। और इतने टूटने के बावजूद भी अगर दी इतनी बड़ी कौम से लड़ने की क्षमता अगर उनके पास आ रही है, तो आ रही है कहाँ से? आप एक बार जरूर सोचिएगा। और आप अगर दी कुछ एक्स्ट्रा सोचते हैं या एक्स्ट्रा आप माइंड लगाते हैं, तो हमें पता है कि आप किन का वीडियो देख रहे हैं। तो उन झूठे वादों से थोड़ा दूर हट के देखिए ना, दुनिया बहुत बड़ी है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि यूट्यूबर ही सिर्फ झूठ बोलते हैं, जो अपनी एक बहुत बड़ी मीडिया चलाती है, देश की, विश्व की नंबर 1 कहा जाए, वो भी अपने दर्शक का माइंड को जो है पढ़ के रखा है। आप एक बार न्यूज पढ़ लीजिएगा, इतनी अच्छी तरीके से बोल रहे हैं कि हम आपकी लोकेशन को दिखाएंगे नहीं, बट ये बताएं कि पाकिस्तान में हमला कितना हुआ। ये आप साबित क्या करना चाहते हैं, जरूर बताइए। हाँ, वहीं अगर यूट्यूबरों की बात किया जाए, जानकारी इतना सी लेकर के आते हैं, बट बात इतना बड़ा क्यों करते हैं, तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जनाब, आपकी माइंड रीडिंग हो चुकी है, आप क्या चीज देख रहे हैं, और वो पड़ोस बड़े बड़े यूट्यूबर, ये नहीं कि छोटे मोटे, छोटों को तो बात छोड़ दो भाई, बड़ों की हम बात करें, नाम लेंगे तो थोड़ा खुन्नस बढ़ेगा। ये जितनी भी ये सारे हैं, पहले भी ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के लिए काम कर चुके हैं, बट इतना सा फर्क है कि उस समय की सरकार कांग्रेस थी, अब की सरकार भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात किया जाए तो आपको बता दें, ये जो भी काम करते हैं
खुल के करें, चाहे सपोर्ट मिले अर्थात ना हो। बात क्वेश्चन यहाँ की होती है कि विपक्ष इस बार सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। ओबीसी को देख लीजिए, देश में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को लताड़ लगाया है तो ओबीसी पहला नंबर पे। उनकी जुबान आग उगल रही है। क्यों उगल रही है? तो आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल आपको इलेक्शन भैया, तो इलेक्शन के लिए तो गद्दी गर्म करने के लिए कुछ तो चाहिए ना सर। पेट भरने के लिए तो भोजन बनाना पड़ेगा, और वही अपने देश में बन रहा है। बस फर्क इतना है, कोई बना रहा है पैसा कमाने के लिए और कोई बना रहा है अपने कुर्सी के लिए। इतना सही। और अगर यदि बात किया जाए पाकिस्तान की, तो वो तो आप सबको पता होगा कि भीख मांगने में सबसे अव्वल रहा। हाँ, और उनको जिनकी सपोर्ट मिली, जिनका ड्रोन उनके पास आया, तो भैया उनको भी बता देना चाहते हैं कि जितनी आबादी तुमरी है ना, पाकिस्तान और तुर्की का मिल के जितनी आबादी होगा उससे कई गुना ज़्यादा भारत। तो थोड़ा ये मजहबी लड़ाई से हट के लड़ो। बहुत हाँ, ये बात सही है कि भैया आप टेक्नोलॉजी में डेवलप, ये बात छुपी नहीं है। विश्व स्तर पे हर कोई जानता है कि तुर्की डेवलप है टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आप गलत आदमी का साथ देंगे, नहीं देना चाहिए। बट उनकी कई ड्रोन जो ध्वस्त किए गए भारत में, उनका मोहर है उन ड्रोनों पे। आपको एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि अमेरिका, वो भी एक बहुत बड़ी शतरंज चाल खेलने के लिए जानता है, चीन से भी ज्यादा। आपको बता दें, चीन BRI इस प्रकार से गिरा हुआ है कि पूछिए मत। और CPI का भी बुरा हाल है चीन का। इसलिए चीन शतरंज का चाल चल रहा है। वो क्यों चल रहा है, आपको एक छोटी सी शब्द हम कहते हैं, अमेरिका ने इनके ऊपर ट्रैफिक बढ़ाया और इनका BRI CPI दोनों गड्ढे में जा रहे हैं। और आपको बता दें, किसी भी देश की कमाई होती है तो सबसे बड़ा यही होता है, CPI BRI। इन्हीं से डेवलप होती है और इन्हीं से हर एक चीज़ की काउंटिंग होती है कि किन का कितना आय है। अगर आप चाहेंगे ना तो आप भी गिन लीजिए। बस थोड़ा झूठ वाले नैरेटिव से थोड़ा आगे आइए ना, आपको पता चले। थोड़ा सच की तरफ आइए। और जिस प्रकार से अपने देश की हर एक बच्चे, हर एक बूढ़े व्यक्ति का नैरेटिव था, तो भैया इससे तो लगता है कि पाकिस्तान से युद्ध करने का भी कोई आवश्यकता नहीं है, कि इनको थोड़ा ज़्यादा नहीं 10, 15, 20, 25 मिनट के लिए बॉर्डर के पास ले जा करके छूट दे दो, पाकिस्तान को आराम से ले करके आ जाए, बन जाएगा। अब एक हड्डी चून के आ जाए। बट ऐसा नहीं होता, हर एक चीज़ का स्तर होता है। स्तर किनके लिए होता है ये आपको बता दें भैया। हम हैं हिंदुस्तान से और हमको वो सदियां याद आ रहा है, कुटुंब वाला। तो वही वाला बात चल रही है, हर एक धर्म को साथ लेके चलो। हमें लड़ाई नहीं करनी है, बट वो अब छोड़ना पड़ेगा जिस हिसाब से चल। तो ज़्यादा कुछ था नहीं, बस हमको आपसे इतना ही कहना है कि थोड़ा झूठ चीज़ को साइड हटाइए और सच्चाई चीज़ को आगे लाइए। और आपको बता दें कि जनाब आपका तख्ता पलट होने वाला है। किस लिए? आपको खुश होना चाहिए कि आपसे बलूचिस्तान अलग हो चुकी है। वो अपना एक राष्ट्र का घोषणा कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ विश्व का मोहर लगना जरूरी है, और लग भी जाएंगे। तो आपके पास बचेगा मात्र 4 राज्य। उसमें भी सिंध एक अपना राज मांग रहा है, वो भी किसी दिन आ जाएंगे। तो अब आपके पास बचेगा 3, और इसी से आप गिन लीजिए कि आपकी क्या हाल है। तो थोड़ा अभी भी संभलने का टाइम, संभल जाइए।
क्योंकि आपको ये भी बात बता दें कि युद्ध विराम हो चुकी है, किसके थ्रू हुआ है, सीज फायर के थ्रू हुआ है। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सीज फायर किसने किया, अमेरिका या भारत या पाकिस्तान। आपको हम बता दें जानकारी के हिसाब से सीज फायर के लिए वो आगे आते हैं जो जिनके पास क्षमता नहीं होती है लड़ने की। और तो इससे तो पता चल रहा है कि पाकिस्तान सीज फायर को सबसे अव्वल नंबर पे लेके आए, यानी कि सीज फायर कीजिए और युद्ध को रोका जाए। भारत से कहा गया था अगर भी पाकिस्तान जब तक नहीं रुकेगा तो हम नहीं रोकेंगे। तो उसमें भी अब किंतु परंतु ये आ गया कि ट्रम्प चाचा अपने विराम जो बोले थे उस चीज़ को विराम दे मुकर गए हैं बयान से। इसलिए मुकर गए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि सऊदी अरब में वो आए थे और उनका हाथ जो मिला था वो एक सबसे बड़ी वही अमेरिका है जिनके 20 करोड़ का इनाम रखा और उनसे हाथ मिला रहे, और वो इस चीज़ से मुकर गए कि भैया हम सीज फायर नहीं करवाए हैं। वो पाकिस्तान का मैटर है, हिंदुस्तान का मैटर। तो भैया सीज फायर किसने करवाया, ये भी आप एक सोचने वाली बात है। समय है बहुत, निकल जाएगा और इसको सीज फायर किसने कराया आपको हम जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, बट अभी इसमें समय नहीं, इसलिए क्योंकि अभी समय है किन का, तो झूठ का नैरेटिव ज़्यादा फैलाने का। जिस प्रकार से ट्रंप ने अपना क्रेडिट लेने के चक्कर में बहुत कुछ कह दिए थे बट बाद में मुकर गए। और आपको बता दें कि भारत ने उनसे क्या कहा कि तुमको जो करना है करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट कश्मीर पे नहीं बोलना है। और शायद इसीलिए अमेरिका पीछे हट गई है। कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम क्रेडिट ऑलरेडी पहले ले चुके हो, अब पीछे हटे हो तो कोई उसमें भी कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप जो करो उससे हमें किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं है। बट हाँ, अगर ये आप नहीं किए हैं तो सीज फायर कौन लेके आए, ये सबसे बड़ा सवाल बना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।